हरे कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, काफ़ी भक्त हमसे पूछते हैं कि हम वृंदावन आ रहे हैं। जो भक्त पहली बार आ रहे हैं, जिन्हें वृंदावन के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो पूछते हैं कि हम कैसे आए, किधर घूमने जाए, क्या करें। तो आज मैं आप सभी भक्तों को, जिनको पता भी है तो उन्हें पता नहीं होता कि आने के बाद सबसे पहले वो कहाँ जाए, दूसरे दिन कहाँ जाए, तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप वृंदावन आ रहे हो, अभी किसी ने हमें पूछा है कि वो 3 दिन के लिए वृंदावन आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो वो कैसे घूमे, कहाँ घूमे। तो देखिए, अगर 3 दिन के लिए आप वृंदावन आ रहे हो, तो अगर आप सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच रहे हो, जैसे 8 बजे 9 बजे, तो आप जैसे आराम, जैसे आ रहे हो, आधा एक घंटा अपना गेस्ट हाउस में जाकर जैसे आपने थोड़ा रेस्ट कर लिया, फ्रेश हो गए आप, फिर आप वहाँ से निकलिए। 10-11 बजे तक अगर आप निकलते हो, तो 10 बजे तक भी अगर आप निकलते हो, तो आप पहले निधिवन चले जाइए। वहाँ से निधि, अगर आप जल्दी अगर पहुंच रहे हो, जैसे कोई कोई भक्त अभी बीच में 6 बजे पहुंच गए थे, तो 6 बजे हो तो 7:30-8 बजे तक रेडी भी हो गए थे। तो अगर 8 बजे भी आप निकलते हो, तो आप सबसे पहले जाइए निधिवन। निधिवन करके वहाँ ही है। निधिवन तो आपको सबको पता है कि स्वामी जी का वो स्वामी जी ने वहाँ पे बिहारी जी को प्रकट किया था। तो निधिवन में आपको सबसे पहले जाना है। निधिवन से ही लगकर राधा रमण है और राधा दामोदर है। देखिए, तो आपको तीनों मंदिर साथ में मिल जाते हैं। तो ये आपको मिनिमम निधिवन पूरा अंदर घूमने के लिए आपको आधा घंटा बहुत हो गया। आप आधे घंटे में निधिवन, उससे पहले ही हो सकता है, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे घूमते हो तो निधिवन बहुत हो गया आधे घंटे में। उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस में अगर आपको नहीं चल पा रहे तो वहाँ से रिक्शा भी मिल जाती है। आप राधा दामोदर पहुँच जाइए। राधा या राधा रमन पहले चले जाइए। अब राधा रमन में जैसे आप जा रहे हो, तो राधा रमन भी वहाँ से एक 5 मिनट की दूरी पे है। चल के जा रहे हो तभी भी 5-10 मिनट में, ऑटो में भी तो ऑटो की तो ज़रूरत ही नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो राधा रमन भी आप 10-15 मिनट में, 10 मिनट में अगर पहुँच रहे हो, तो अंदर एक 5-10 मिनट राधा रमन के लिए बहुत हो गया दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भीड़ नहीं होती ज़्यादा। अब राधा रमन के बाद आपको राधा दामोदर जाना है। राधा दामोदर के लिए आप रिक्शा कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा-सा वो 15-20 मिनट आपको चल कर जाओगे तो आपको लग जाएगा। तो राधा दामोदर, अब देखिए, राधा दामोदर आप जाओगे तो राधा दामोदर की ये महत्वता है कि वहाँ पे गिरिराज है। आप सभी भक्तों को पता होगा कि वहाँ पे जो गोपाल भट्ट स्वामी थे, उन्होंने वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। तो उनका ये नियम था कि रोज गोवर्धन की परिक्रमा करके मथुरा में वो भिक्षा मांगते थे, और फिर उसके बाद राधा दामोदर में आके फिर वो वहाँ पे आराम करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो ये उनका नियम था। देखिए, लेकिन जब उनकी 100 साल की आयु हो गई, तो उनके लिए ये संभव नहीं था गोवर्धन की परिक्रमा करना, क्योंकि 21 किलोमीटर परिक्रमा है। लेकिन फिर भी जो उनका नियम था उन्होंने नहीं छोड़ा, वो परिक्रमा करते ही करते थे। तब कृष्ण ने उन्हें, ठाकुर जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें गिरिराज जी के इतना सा शिला उनको दे दी। मतलब गिरिराज जी का आप समझ लिए एक टुकड़ा सा, जैसे पत्थर, जैसे हम उस पर्वत, छोटा पर्वत का छोटा टुकड़ा गिरिराज जी उन्हें कहते हैं, उन्हें दे दी। और उसके ऊपर अपने पैर के पंजों के निशान किए, बांसुरी के निशान किए, सुरभि गाय के पंजों के निशान, लंकोटी के निशान, ये सब करके उन्हें वो गिरिराज जी दे दिए। और उनसे कहा कि अभी आपकी आयु बहुत हो गई है, इतनी आयु में आपके लिए संभव नहीं है, मैं नियम का पाबंद नहीं हूँ, आप मेरी परिक्रमा इसकी गोवर्धन की नहीं करोगे तो भी चलेगा। आप ये, मैं आपको शिला देता हूँ, ये शिला आप दामोदर मंदिर में अपने रखिए, और इसी की परिक्रमा अगर आपने लगा दी 4 परिक्रमा, तो ये समझूंगा कि आपने गोवर्धन की परिक्रमा लगा दी। तो देखिए, तब से आज तक यही नियम है कि जो भी
गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करता, वो राधा दामोदर में जब जाता है तो वहाँ पे आप शिला जो सामने रखी है वो जरूर देखिए। काफी भक्तों को नहीं समझ में आता कि वो कहाँ है, लेकिन सामने ही है और पीले रंग के उसके ऊपर पैरों के निशान बने हुए हैं। तो मंदिर की आपको 4 परिक्रमा लगानी है, अंदर के अंदर परिक्रमा है, तो आपको गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का लाभ मिलता है। तो देखिए ये राधा दामोदर की मंदिर की महत्वता थी। अब इसके बाद आपका राधा दामोदर मंदिर हो गया, तो जैसे आप मंदिर से बाहर निकलोगे तो आपको यमुना जी मिलेगी। तो आप यमुना जी भी जा सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। अभी ठंडी के दिन आएंगे तो आप दोपहर में भी आराम से यमुना जी में जाकर बैठ सकते हो। देखिए 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं यहाँ के सारे। और अब जब ठंड शुरू हो जाएगी तो ठंड में टाइमिंग चेंज हो जाएंगे। मंदिर 1-1:30 बजे बंद हो जाता है, 12:30 बजे नहीं होता, 1:30 बजे, क्योंकि ठंडियों में बिहारी जी लेट खुलते हैं, उनके मंदिर लेट खुलता है। अभी 7:30 बजे आरती होती है, तभी 8:30 बजे सुबह आरती होगी। तो अब ठंडियों में अभी तो 12:30 का टाइमिंग है, 12:30 बजे पट बंद हो जाते हैं बिहारी जी के, और सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। उसके बाद देखिए 12:30 बजे से 5:30 बजे तक सारे मंदिर बंद होते हैं। तो इस बीच आप चाहो तो यमुना जी जा सकते हो, बैठ सकते हो, या तो अपने रूम में जाकर आप आराम कीजिए। 5 बजे जैसे पट खुलते हैं, आप 4-4:30 बजे घर से निकलिए। अगर आप दूर रहते हो तो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहो तो इस्कॉन मंदिर जा सकते हो और प्रेम मंदिर जा सकते हो। इस्कॉन मंदिर अंदर के अंदर घूमने के लिए आपको अच्छे से दर्शन करना है, बैठना है, तो आधा पौना घंटा बहुत हो गया। पौना घंटा काफ़ी है, 45 मिनट्स। उसके बाद जैसे आप 5:30 बजे इस्कॉन जा रहे हो, तो 5:30 बजे इस्कॉन के बाद आप 6:30 बजे तक इस्कॉन में रहिए। 6:30 बजे आप प्रेम मंदिर जाइए। 6:30 से 7:30 बजे तक आप 7 सवा 7 तक आप प्रेम मंदिर में रह सकते हो, या 7:30 भी रहते हो तो 7:30 से आपको लेकिन जल्दी निकलना है प्रेम मंदिर से, क्योंकि 7:30 से 8 बजे तक आपको बिहारी जी पहुंचना होगा। या आप डायरेक्ट आरती को पहुंचते हो तो आपको 9 बजे बिहारी जी पहुंचना होगा, क्योंकि 8:30 बजे बिहारी जी के पट बंद हो जाते हैं, उनका भोग आता है इसीलिए। तो अगर आप इस प्रेम मंदिर से पहुंचते हो बिहारी जी तक 9 बजे तक तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उस दिन आप प्रेम मंदिर आपको नहीं मिलेगा देखने, आप सिर्फ इस्कॉन ही कर पाओगे। लेकिन अगर आप होता है तो आराम से हो जाता है, आप इस्कॉन पहले जाइए, इस्कॉन के बाद प्रेम मंदिर कीजिए, उसके बाद बिहारी जी कीजिए। और देखिए सभी भक्त ऐसे करते हैं कि सुबह आते ही बिहारी जी जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह बिहारी जी में काफ़ी भीड़ होती है। इसके लिए अगर आपको दर्शन करने हैं तो शाम को आप 7:30-8 बजे बिहारी जी जाइए, पट बंद होने, भोग आने से पहले। बिहारी जी का भोग 8:30 बजे आता है, 8:30 से 9 बजे बंद रहते हैं, फिर 9 बजे द्वार खुलते हैं। तो आप 8 बजे बिहारी जी मंदिर में अगर एंट्री कर लेते हो तो आपको आराम से बिहारी जी के दर्शन मिलते हैं। फिर आप आराम से 9 बजे तक, 9:30 बजे आरती होती है, तब तक आप अंदर आराम से बैठ सकते हो या दर्शन करके चले जा सकते हो। तो ये टाइम बहुत अच्छा होता है, भीड़ ज़्यादा नहीं होती। बिहारी जी के दर्शन हमारे जो भी यजमान आते हैं, हम तभी उन्हें बिहारी जी के दर्शन के लिए लेके जाते हैं। देखिए ये पूरा दिन आपका निकल गया, जो आपने यहाँ के जो मेन मेन मंदिर थे आपने उनके दर्शन कर लिए। अब दूसरे दिन आप जाना है, अगर आप चाहते हो तो आप बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, ये सब आप घूम कर आ सकते हो। अगर आप सक्षम हो, आप अपनी गाड़ी करके दूसरे दिन आप बाहर का पूरा देख सकते हो। सुबह सुबह 6 बजे आप निकल गए तो बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, रमन रेती, गोकुल, ये सारी चीज़ें जो है ये आप कर सकते हो। लेकिन ये सब अगर आपको घूमना है, क्योंकि देखिए बरसाना, गोवर्धन ये एक तरफ है, तो नंदगांव और गोकुल एक तरफ है। रमन रेती गोकुल के इधर है, वो एक रमन रेती, नंदगांव और गोकुल एक तरफ है। तो इनका डिस्टेंस काफ़ी है। तो ये सारा आपको मथुरा जो जन्म भूमि है वो है। तो अगर ये सब आपको घूमना है तो आपको 6 बजे निकलना पड़ेगा सुबह, और आपको आते आते आप रात के 8-9 बज जाएंगे।
तो इस हिसाब से देखिए आपको पूरा सेट करना है अपना टाइमिंग। तो 2 दिन आपके जो है वो सारे जो यहाँ के मंदिर है आपके घूम के हो जाएँगे। अब जो तीसरा दिन है वो आपको थोड़ा शॉपिंग के लिए, थोड़ा रेस्ट के लिए, जैसे आप जैसे बरसाना, गोवर्धन पूरा दिन लगा के आओगे तो दूसरे दिन आप जल्दी नहीं उठ पाओगे। तो आपको आराम से उठ के फ्रेश होके फिर आपको अगर कुछ मार्केट घूमना है, देखिए हमारे इधर लोई बाज़ार करके मार्केट है, जहाँ पे आप शॉपिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। किसी को भी पूछोगे, बिहारी जी के इधर से ही रोड जाता है, विद्यापीठ के इधर से भी सीधा रोड जाता है, तो वो लोई बाज़ार में आपको छोड़ देगा रिक्शा वाला। और अब वहाँ पे आपको गोपी ड्रेस, पर्सेस, कान्हा जी, जो भी आपको अगर कान्हा जी के विग्रह लेने हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। काफ़ी वहाँ पे रीज़नेबल रेट मिलता है और अच्छा मार्केट है शॉपिंग के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी लोग भक्तों को नहीं पता। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे मार्केट होते हैं, आपके यहाँ पे होंगे, वैसे यहाँ का फेमस मार्केट लोई बाज़ार है, जहाँ पे आपको सारे शॉपिंग का आपको जो भी चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। तो देखिए इस तरह से आपको अगर वृंदावन आना है तो ऐसे आपको यहाँ पे घूमना है। बाकी आप अगर हमारे घर पे आना चाहते हो, मधुसूदन के दर्शन करना चाहते हो, तो भी आपका स्वागत है। आप हमें लेकिन 1 दिन पहले फ़ोन करके बता देना कि आप किस वक़्त आ रहे हो और हमारे कॉन्टैक्ट में रहना। हम आपको टाइमिंग बता देंगे मधुसूदन से मिलने का, तो आप हमारे घर पे आ सकते हो। और देखिए हम ज़्यादा नहीं तो आपको बिहारी जी तो ज़रूर दर्शन करवाने लेकर जाएँगे। तो देखिए इस तरह से आपको वृंदावन आके, और हाँ, अब जो भी भक्त वृंदावन आता है उनसे मैं ये कहूँगी कि आपको वृंदावन की परिक्रमा ज़रूर करनी है, और वो भी नंगे पैर चलकर। आपने अगर गाड़ी में की तो उसका कुछ भी महत्व नहीं रहता है, आपको चलकर वृंदावन की परिक्रमा करनी है। तो जैसे पहले दिन आप आ रहे हो तो आपको थोड़ा-सा रेस्ट बीच में दोपहर को मिल रहा है, तो आप रात को बिहारी जी के दर्शन करके, भोजन वगैरह करके 12 बजे आप रात को बिहारी जी की परिक्रमा के लिए आराम से निकल सकते हो, और 3-4 बजे आप परिक्रमा करके अपने रूम पे आराम से पहुंच सकते हो। काफ़ी भक्त रात को ही परिक्रमा करते हैं। तो और इस तरह से, और देखिए यहाँ पे अगर आपको भोजन कहीं अच्छा करना है तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे श्री जी सदन करके है, जहाँ पे ये गेस्ट हाउस है। ये आप इसमें भी ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे अगर रूम मिलते हैं आपको रुकने के लिए तो बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है ये, साफ सुथरा, और यहाँ का भोजन भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे जो भी यजमान आते हैं हम उन्हें भोजन करवाने वहीं लेकर जाते हैं श्री जी सदन, जहाँ पे 90 रुपए में आपको घर जैसे खाना मिलता है। गरम-गरम रोटी वो लाकर देते हैं और अनलिमिटेड, और इतने प्यार से वो भोजन खिलाते हैं कि मैं बता नहीं सकती। जो हमारे यजमानों ने खाया है वो अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं, वो बता देंगे आपको कि बहुत स्वादिष्ट खाना है और बहुत प्रेम से वो खिलाते हैं, अनलिमिटेड जितना चाहिए आप खा सकते हो। तो श्री जी सदन में अगर आप आ रहे हो तो आप किसी भी ऑटो वालों से कहोगे श्री जी सदन जो कि फोगला आश्रम के बाजू में है। यहाँ का फोगला आश्रम बहुत फेमस है। फोगला आश्रम वालों का ही श्री जी सदन है। श्री जी सदन और फोगला आश्रम के मालिक एक ही है। तो आप अगर रुकना चाहते हो तो आप फ़ोन करके पूछना श्री जी सदन में आप रुकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वरना अगर सिर्फ भोजन भी करने आप वहाँ पे जाते हो तो बहुत स्वादिष्ट भोजन आपको वहाँ पे मिलेगा। नाश्ता भी मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है, हर चीज़ वहाँ पे मिलती है। तो आपको इधर-उधर भोजन के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके भोजन कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे, और भी अगर किसी भक्त को कुछ पूछना है वृंदावन के बारे में तो हम आप हमसे पूछ सकते हो। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपने गाइड नहीं लेना है, आपने खुद ने ही अपने सब दर्शन करने हैं। आप ऑनलाइन देख सकते हो कि हर मंदिर की जो महत्वता है पहले से ही आप देख कर जाइए, और मंदिर के पूरे दर्शन का आप अच्छे से आनंद उठाइए। बिहारी जी में भी देखिए आजकल भीड़ नहीं है,
तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो। हाँ, जिस दिन भीड़ वाला टाइम जैसे कार्तिक आ रहा है, तो अगर आप कार्तिक महीने में आओगे तो गोसाई के थ्रू आपको दर्शन करने पड़ेंगे। और काफ़ी भक्तों ने मुझसे कहा था कि गोसाई की न्योछावर क्या होती है, तो देखिए गोसाई जी को हम 500 रुपया देते हैं, उनकी न्योछावर 500 होती है जो हमारे गोसाई हैं। तो जो भी भक्त आता है उन्हें 500 रुपया ही देता है ये न्योछावर। बाकी आपकी मर्जी, आपकी अगर सक्षम हो तो उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो। उसमें आपको प्रसादी देते हैं, प्रसाद भी देते हैं बिहारी जी का, और दर्शन भी करवाते हैं। तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। जो भी भक्त है बहुत खुश होकर यहाँ से जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको आज इस वीडियो में सारे वृंदावन के बारे में कैसा है क्या है आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो, कुछ जानना हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। हरे कृष्ण, राधे राधे।